आज हम आपके लिए 2009 की एक थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म लेकर आए हैं जिसका शीर्षक आफ्टर लाइफ है। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अंतिम संस्कार निदेशक एलियट डीकन एक शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। एनालॉग कैमरे से तस्वीर लेने से पहले वह शव से धीरे से बात करते हैं। इस बीच मिडिल स्कूल की शिक्षिका एना टेलर और उनके वकील बॉयफ्रेंड पॉल अपने अपार्टमेंट में प्यार कर रहे हैं। एना को यह पसंद नहीं आ रहा है और वह उदास दिख रही है, इसलिए पॉल सिगरेट जलाता है और वह शॉवर में कूद जाती है। नहाते समय पॉल और अन्ना अपने रिश्ते पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वह सोच रहा है कि क्या वह खुश है। भले ही वह कहती है कि वह खुश है, लेकिन एना स्पष्ट रूप से उदास और चिंतित है। पॉल के साथ सुबह की लड़ाई के बाद एना काम पर चली जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह एक छोटे लड़के जैक को बड़े छात्रों द्वारा धमकाया जाता हुआ पाती है। वह उसे बचाती है और फिर जैक उसे कक्षा में रखे एक छोटे चूजे के बारे में पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या चूजा मर गया है, लेकिन एना उसे दिलासा देती है और समझाती है कि वह केवल डरा हुआ है। बाद में हम एना को कक्षा की मेज के पीछे निष्क्रिय रूप से काम करते हुए देखते हैं। वह दुखी और अपने विचारों में गहरी लगती है। वह गोलियां लेती है और काम करना जारी रखती है। बाद में जब वह स्कूल से निकलती है, एना देखती है कि कैसे दालान में रोशनी एक एक करके बंद हो रही है। वह डर जाती है और दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि पूरा दालान जल्दी ही अंधेरे में डूब जाता है। एना बेहद डर जाती है। जब जैक आता है और रोशनी चालू करता है तो वह चीखने की कगार पर होती है। वह उसे देखकर खुश होती है और वे एक साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। वह विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं हैं। जैक से अलग होने के बाद एना और गोलियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिब्बा खाली है, इसलिए वह और लेने जाती है। फार्मेसी के सामने वह एक हेयर सैलून देखती है और अपने सिर को लाल रंग से रंग लेती है। जब वह अंतिम संस्कार में पहुंचती है तो एलियट शव के पास खड़ा होता है और अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा होता है। एना शव के पास जाती है और महिला से बात करना शुरू कर देती है। यह पता चलता है कि मृत व्यक्ति उसका पुराना पियानो शिक्षक है। एलियट एना को देखता है और उसमें रुचि लेता है, जबकि एना की नजर उस पर थोड़ा सा खेलती है। जब वह शव को देख रही होती है तो वह अपने पियानो शिक्षक को सांस छोड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। एना अंतिम संस्कार छोड़कर अपनी कार में चली जाती है, जबकि एलियट खिड़की से उसके पास आता रहता है। उस रात एना पॉल के साथ डेट पर जा रही है, जो उसे एक प्रस्ताव के साथ आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा है। डिनर से पहले दोनों लड़ने के बजाय अपनी शाम का आनंद लेने के लिए सहमत होते हैं। एना देखती है कि पॉल ने शराब की एक महंगी बोतल खरीदी है, इसलिए वह पूछती है कि क्या कोई खास अवसर है जिसे वे मना रहे हैं। पॉल फिर समझाना शुरू करता है कि कैसे उसके नियोक्ता ने उसे काम पर एक नई नौकरी की पेशकश की है, इसलिए एना को लगता है कि वह उससे रिश्ता तोड़ रहा है। वे बहस में पड़ जाते हैं और पॉल को प्रपोज करने का मौका भी नहीं मिलता। इस बात से नाराज होकर कि चीजें कैसे बदल गईं, वह एना से कहता है कि वह बिल्कुल अपनी मानसिक रूप से अस्थिर मां की तरह है। वह उसके पीछे भागता है, लेकिन वह मेटल म्यूजिक के साथ अपनी कार चालू करती है और बारिश के बीच रात में गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। चूंकि वह परेशान है, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके बगल से एक बड़ा ट्रक गुजर रहा है, और ठीक से गाड़ी चलाने की कोशिश करने के बजाय वह अपने फोन पर एक नंबर डायल करना शुरू कर देती है। हम नहीं देखते कि क्या होता है, लेकिन एना अचानक चिल्लाती है और पहिया घुमा देती है। अगली बात जो हम जानते हैं वह एलियट के अंतिम संस्कार गृह के तहखाने में है। एक शव संरक्षण मेज पर लेटी हुई है। उसके सिर पर चोट का निशान है। उसने एक छोटी लाल पोशाक पहनी हुई है। एलियट उसके पास जाता है और उसके कपड़े काटने लगता है। अचानक वह जाग जाती है। रहस्यमय अंतिम संस्कार निदेशक फिर उसे बताता है कि वह एक कार दुर्घटना में थी और वह आधिकारिक तौर पर मर चुकी है। वह उस पर विश्वास नहीं करती है, इसीलिए वह उसे मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है। एना आश्वस्त नहीं है और वह हिलना चाहती है, लेकिन वह नहीं हिल सकती। एलियट हंसते हुए कहता है कि जब वे पहली बार शव परीक्षण की मेज पर जागते हैं तो हर कोई इनकार कर रहा होता है। वह उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और रोशनी बंद कर देता है, जबकि एना खुद को समझाती है कि वह एक बुरा सपना देख रही है। जब वह खुद को जगाने के लिए चिल्ला रही होती है, पॉल उनके बिस्तर में जाग रहा होता है और पाता है कि एना गायब है। वह सोच रहा है कि क्या उसने उसे छोड़ दिया है और कल रात की लड़ाई पर पछतावा करता है। पॉल उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि एलियट के पास उसका फोन है। उत्तर देने वाली मशीन चालू होती है और पॉल बताता है कि वह कैसे चाहता है कि वह उसके साथ शिकागो आए, न कि ब्रेकअप। एलियट कॉल को अनदेखा करता है और इसके बजाय वह फोन को एक पेपर बैग में रखता है और डरावने तरीके से दर्जनों पेपर बैग से भरी एक पुरानी अलमारी खोलता है। फिर एलियट एना की मृत पियानो
शिक्षिका से ली गई तस्वीर लेता है। जैसे ही वह इसे ऐसी ही तस्वीरों से भरी दीवार पर लगाता है, वह एना के बारे में तस्वीर से बात करना शुरू कर देता है। पॉल स्कूल में अपनी प्रेमिका की तलाश करने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होती है, इसलिए वह उसकी माँ के घर जाता है। एना की माँ बताती है, पॉल को पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसे बारिश में गाड़ी चलाने देने के लिए दोषी ठहराती है। पॉल को यकीन नहीं होता है और वह रोने लगता है जब एना की कठोर माँ कहती है कि वह उसे कभी पसंद नहीं करती थी। इस बीच एना को अभी भी यकीन है कि वह मरी नहीं है और वह एलियट से विनती करती है कि वह उसे जाने दे, जबकि वह उसके माथे पर खूनी घाव को सिल रहा है। एलियट इस बात पर जोर देता है कि वह मर चुकी है और उसकी गर्दन में एक पीले रंग का तरल पदार्थ इंजेक्ट करता है। एलियट के अंतिम संस्कार गृह की घंटी बजती है और एना बेहोशी की हालत में वापस आ जाती है। एलियट तहखाने से बाहर निकलकर एना की मां का अभिवादन करने जाता है। चूंकि एना की मां अपनी कथित मृत बेटी के सामने बैठी है, इसलिए वह आंसू नहीं बहाती। इसके बजाय वह उसे मरने और अपनी बेचारी मां को अकेला छोड़ने के लिए दोषी ठहराती है। लेकिन वह अपनी अंतिम इच्छा बताए बिना नहीं जाती। वह चाहती है कि एलियट अन्ना के बालों का प्राकृतिक रंग काला लौटा दे। इसके बाद हम जैक को एना की हाल ही में हुई कार दुर्घटना के बारे में एक अखबार का लेख काटते हुए देखते हैं। जैक की मां बेबाकी से और निष्क्रिय रूप से टीवी स्क्रीन पर घूर रही है। बच्चा उसे कहता है कि उसे स्कूल से लेने जाना है, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस बीच अंतिम संस्कार गृह में एलियट ऊपर अपने शव संरक्षण उपकरणों को साफ कर रहा है, जबकि तहखाने में एना जाग जाती है और महसूस करती है कि वह अपना शरीर हिला सकती है। वह जल्दी से अपनी नब्ज जांचने लगती है और अपने हाथ को मेज पर मारती है। दर्द महसूस करने की कोशिश करती है और यह सबूत पाने की कोशिश करती है कि वह जीवित है। वह मेज से उठती है और तहखाने में फोन डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पहले से ही व्यस्त है, क्योंकि एलियट उसके अंतिम संस्कार के बारे में विवरण की पुष्टि करने के लिए ऊपर इसका उपयोग कर रहा है। एना किसी को बाहर निकालने के लिए चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन दरवाजे बंद हैं और वहां कोई नहीं है। उसी समय पॉल अंतिम संस्कार गृह में आता है और एना के शरीर को देखने की मांग करता है। एलियट इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि पॉल तकनीकी रूप से परिवार का सदस्य नहीं है। जब वे दोनों लड़ते हैं तो एना पॉल की आवाज सुनती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन सफल नहीं होती, क्योंकि वह उसे सुन नहीं सकता। जब एलियट वापस बेसमेंट में आता है तो वह एना को फर्श पर बैठा हुआ पाता है। वह पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन वह अस्पष्ट उत्तर देता है और इसके बजाय सवालों को सीधे उस पर ही घुमा देता है। वह पूछता है कि क्या उसने कभी पॉल से प्यार किया था और उसे मनाने लगता है कि उसे जीवित लोगों को छोड़ देना चाहिए। एना जोर देकर कहती है कि वह जीवित है, लेकिन एलियट हार नहीं मानता और उसे यह समझाने लगता है कि वह इनकार कर रही है। अंतिम संस्कार गृह में झगड़े के बाद पॉल पुलिस के पास जाता है। चूंकि वह एक वकील है, इसलिए बहुत सारे पुलिसकर्मी उसे पहले से ही जानते हैं। वे उसे सोडा मशीन से पेय लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग उस कमरे में घुसने के लिए करता है जहां वे कारों को दुर्घटनाओं से बचाते हैं। वह कारों के चारों ओर घूमता है और एना की कार को खोजने की कोशिश करता है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो वह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रोने लगता है। जैसे ही वह खिड़की के पास एक खूनी बॉबलहेड देखता है, उसे कार के बगल में खड़े होने का भ्रम होता है। वह डर जाता है, लेकिन सौभाग्य से एक पुलिस अधिकारी जो उसका दोस्त है आता है और उसे दिलासा देता है। पॉल बॉबलहेड को अपने साथ ले जाता है और घर चला जाता है। जब पॉल का दिमाग खराब हो रहा होता है तो एना बेसमेंट के दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करने के लिए एक चाकू लेती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे बेसमेंट में एक और शव दिखाई देता है। बूढ़ी महिला सुश्री व्हाइटहॉल। एना घबरा जाती है और स्थिति पर फिर से विचार करना शुरू कर देती है। मृत महिला को देखकर वह अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस करती है कि वह मरना नहीं चाहती। जब यह हो रहा होता है तो एलियट कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन सबसे पहले वह थर्मामीटर को समायोजित करता है और कमरे का तापमान कम कर देता है। एना ने चुराए गए चाकू से उसे मारने की कोशिश की और एक मनोरोगी मास्टर मैनिपुलेटर की तरह पॉल ने उसे चाकू घोंपने की हिम्मत दी। वह ऐसा नहीं करती। फिर पॉल यह समझाना शुरू करता है कि वह उससे कैसे बात कर सकता है, क्योंकि वह मृतकों से बात करता है। वह उससे कहता है कि उन्हें संक्रमण में मदद करना उसका काम है। फिर वह उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि वह क्यों जोर दे रही है कि वह जीवित है, जबकि उसके पास इतना खास जीवन नहीं था। एना उदास हो जाती है और मेज पर लेट जाती है। जल्द ही वह जाग जाती है और सुश्री व्हाइटहॉल को अपने सामने खड़ी देखती है। बूढ़ी औरत अब काले कपड़े पहने हुए है
और अपने बालों में कंघी कर रही है। एना को बता रही है कि वह तैयार नहीं है। अचानक कोने में एक काला धातु का दरवाजा खुलता है। जब एना उसके सामने पहुंचती है तो वह धीरे से अपना हाथ अंधेरे में डालती है। तभी अचानक एक और पीला हाथ उसे पकड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। दरवाजा बंद हो जाता है और एना खुद को नीली रोशनी वाली रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में पाती है। वहां एक छोटी सी घायल लड़की छाया से उभरती है और एना को बताती है कि वह उससे निराश है। छोटी लड़की उसे यह भी बताती है कि वह वास्तव में वही है और उसके लिए मर जाना बेहतर होगा। यह दृश्य केवल एक सपना था, क्योंकि एना शव संरक्षण की मेज पर लौटती है और जागती है। वह गुस्से में उठती है और पीड़ा में चीखते हुए अलमारियों से सब कुछ धकेल देती है। व्हाइट हॉल के अंतिम संस्कार के लिए फूल तैयार कर रहा है। जब वह अंतिम सजावट कर रहा होता है तो जैक उसके पास आता है और पूछता है कि एना का अंतिम संस्कार कब होगा। एलियट बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अकेला छोड़ देता है। वह तहखाने में जाता है और सब कुछ टूटा हुआ देखता है। वह एना पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि उसने अलमारियों से सब कुछ क्यों धकेल दिया, लेकिन जवाब पाने के बजाय वह उसे सदमे की स्थिति में पाता है, यह सोचकर कि वह जीवित है या मर चुकी है। इस बीच पॉल अपने अपार्टमेंट में अपना चेहरा धो रहा है जब अचानक एना नग्न अवस्था में दिखाई देती है। सीने से अपना दिल निकालना शुरू कर देती है। उसका धड़ खुला हुआ है और खून बह रहा है, और जैसे ही वह चिल्लाता है वह जाग जाता है और देखता है कि कैसे कार से निकाली गई गुड़िया अपना सिर उसकी दिशा में घुमाती है। अंतिम संस्कार गृह के तहखाने में एलियट एना की दफन पोशाक लाता है जिसे उसकी मां ने तैयार किया था। एना कहती है कि वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं है और एलियट के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। ऐसा करते समय एना वास्तव में उसकी चाबियां चुरा रही है। जब वह चला जाता है तो वह तहखाने से दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में चला जाता है एलियट देखता है कि उसकी चाबियां कैसे गायब हैं। वह जल्दी से घर लौटता है। ठीक उसी समय जब एना सामने का दरवाजा खोलती है वह वापस रसोई में भागती है और सौभाग्य से वह उसे नहीं देख पाती। दुख की बात है कि वह चाबियां दरवाजे में ही छोड़ देती है, इसलिए जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि बाकी सभी दरवाजे भी बंद हैं। एलियट को तब तक संदेह नहीं होता कि वह भाग गई है जब तक कि उसे आवाजें सुनाई नहीं देने लगती, इसलिए वह कमरों की तलाशी लेने का फैसला करता है। इस बीच एना रसोई से एक चाकू लेती है और घर के चारों ओर भागती है, बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में। जैसे ही एना को एक टेलीफोन मिलता है और वह पॉल को कॉल करने की कोशिश करती है, एलियट चुपचाप घर में घूम रहा होता है, उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है। जब पॉल फोन का जवाब देता है तो एना बात करना शुरू कर देती है और मदद मांगती है, लेकिन उसे लगता है कि यह एक शरारत है और वह फोन काट देता है। जब वह फोन पकड़े हुए होती है एलियट एना को ढूंढता है और उसे यह विश्वास दिलाता रहता है कि वह मर चुकी है और कहता है, तुम लोगों को हमेशा सबूत की जरूरत होती है। वह उसे आईना दिखाता है जहां वह देखती है कि वह कितनी पीली पड़ गई है और सोचने लगती है कि वह वास्तव में मर चुकी है। जब यह हो रहा होता है जैक बाहर होता है और खिड़की से एना को देखता है। एलियट यह नोटिस करता है, लेकिन वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे छोटी बच्ची से छेड़छाड़ करने का मौका दिखता है। एना आश्वस्त लगती है और वे जल्द ही तहखाने में चले जाते हैं, जहां एलियट उसकी मां की इच्छा के अनुसार उसके बाल धोता है और रंग हटाता है। एना की देखभाल करते समय एलियट को एक शव को उठाने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने के लिए कॉल आता है। पॉल अभी भी शोक में है और वह एना के स्कूल में उसकी चीजें लेने जाता है। उसकी दराज में उसे एना द्वारा पिकनिक के दौरान लिए गए पोस्ट कार्ड और तस्वीरें मिलती हैं। वह रोना शुरू कर देता है जैसे जैसे यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। क्रोधित और दुखी होकर वह मेज से सब कुछ गिरा देता है। जब यह हो रहा होता है एलियट और एना तहखाने में होते हैं, जहां एलियट एक और शव तैयार कर रहा होता है। वह मृत व्यक्ति के मुंह को बंद रखने के लिए सिल रहा होता है और आंखों में प्लास्टिक लगा रहा होता है। एना पूछ रही होती है कि क्या पॉल उसे देखकर रोया था, और एलियट झूठ बोलता है कि वह नहीं रोया था, जबकि वास्तव में पॉल ने उसे देखा भी नहीं था। वह एलियट से पूछती है कि लोग क्यों मरते हैं, और वह उसे बताता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है। फिर वह फिर से उसके गले में पीला तरल पदार्थ इंजेक्ट करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। स्कूल में पॉल जैक से मिलता है और छोटा लड़का उसे बताता है कि उसने एना को अंतिम संस्कार गृह में लाल पोशाक पहने देखा था। पॉल कहता है कि एना के पास लाल ड्रेस नहीं थी, लेकिन जैक जोर देकर कहता है कि उसने उसे देखा था। पॉल अपना धैर्य खो देता है और जब जैक कहता है कि शायद पॉल अब उससे प्यार नहीं करता, तो वह बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारता है। अंतिम संस्कार गृह में अजीब एलियट शवों से ली गई
तस्वीरों को देख रहा है और उनसे बात करना शुरू कर देता है। अचानक वह अपने घर के सामने एक पुलिस कार देखता है और डर जाता है। जब पुलिस अधिकारी दरवाजे पर आता है तो वह शव को देखने के लिए कहता है। एलियट पीछे हटता है, जैसे वह भागने की योजना के बारे में सोच रहा हो, लेकिन पता चलता है कि पुलिसकर्मी नए शव का भाई है। एलियट राहत की सांस लेता है और पुलिसकर्मी को तहखाने में ले जाता है। अपने भाई को देखते हुए पुलिसकर्मी एना के शरीर को देखता है। वह बेहोश है, लेकिन उसका सिर थोड़ा हिल रहा है। पुलिसकर्मी एलियट से उसके भाई के साथ कुछ मिनट अकेले रहने के लिए कहता है और जब एलियट वहां से चला जाता है तो वह एना के शरीर की ओर जाता है। ऐसा लगता है कि उसे संदेह है कि वह जीवित है, लेकिन वह केवल उसे छूना चाहता था। जैसे ही पुलिसकर्मी एना को छूता है, एलियट तहखाने में वापस आ जाता है। जो उसने अभी देखा उससे भ्रमित हो जाता है। पुलिसकर्मी चला जाता है और एलियट क्रोधित हो जाता है। वह मृत भाई पर जुनूनी रूप से मेकअप लगाना शुरू कर देता है, जिससे वह एक जोकर जैसा दिखता है। वह शरीर से बात करता है, लेकिन चूंकि शरीर वास्तव में मर चुका है, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता। इस बीच जैक अपने संदेश को नहीं छोड़ता है और फिर से अंतिम संस्कार गृह का दौरा करता है। वह नए शरीर की ओर जाता है जब एलियट वहां आता है और उसे डराता है। एलियट बच्चे को बताता है कि मृतक जैक की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उसके पास एक उपहार है। वह उससे कहता है कि उन दोनों के पास एक उपहार है, जैसे लाजर की तरह जिसने यीशु को जीवित किया। वह जैक को बताता है कि सबसे पहले उससे बात करने वाली उसकी माँ थी और फिर वह बच्चे को यह सिखाने की पेशकश करता है कि उसकी प्रतिभा का उपयोग कैसे किया जाए। गाड़ी चलाते समय पॉल को एक लाल पोशाक दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसी जैक ने बताई थी। उसे याद आता है कि एना के पास लाल पोशाक थी और वह जल्दी से अंतिम संस्कार गृह की ओर चला जाता है। वह एलियट को अपनी झाड़ियों की छंटाई करते हुए पाता है और जोर देकर कहता है कि उसने अन्ना को देखा है। वह उसे बताता है कि जैक ने उसे खिड़की में देखा था, लेकिन पॉल बताता है कि लड़का अंतिम संस्कार गृह का अक्सर आने वाला आगंतुक है और उसकी कल्पना बहुत अच्छी है। पॉल बहुत क्रोधित हो जाता है और घर में प्रवेश करता है। एना का नाम चिल्लाते हुए तहखाने की ओर भागता है। एना उसी क्षण जाग जाती है, लेकिन वह अब कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसे लगता है कि वह वास्तव में मर चुकी है। पॉल वहां से चला जाता है और सीधे पुलिस के पास जाता है और मांग करता है कि वे अंतिम संस्कार गृह की तलाशी लें। पुलिस उसे गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि उन्हें लगता है कि वह केवल शोक मना रहा है। अंतिम संस्कार गृह में एना टेबल पर है और एलियट उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा है। एलियट को बताती है कि उसे कैसे पछतावा है और वह एक अलग जीवन चाहती थी। एना बताती है कि वह एक दिनचर्या में रहती थी और उसने कभी खुद को प्यार करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने एक बच्चे के रूप में सीखा था कि प्यार केवल आपको चोट पहुंचा सकता है। जब एलियट उसे पूछता है कि उसका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, तो वह जवाब देती है कि वह केवल खुश रहना चाहती थी। एलियट क्रोधित हो जाता है और उसके जीवन और पॉल के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। फिर वह दरवाजा खोलता है और उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास एक और मौका है। लेकिन एना को एक भयावह भ्रम होता है और वह बिना किसी मांसपेशी को हिलाए दरवाजे पर खड़ी रहती है। फिर एलियट हंसते हुए कहता है, जैसे वह एक बात साबित कर रहा हो कि लोग मौत से नहीं बल्कि जीवन से डरते हैं। वे वापस उस टेबल पर आते हैं जहां एलियट अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर रहा है। बाद में वह कब्रिस्तान में एना के लिए गड्ढा खोदने जाता है जब जैक अचानक आ जाता है। बच्चा एलियट से सीखना चाहता है, इसलिए वह सलाह मांगता है। एलियट फिर अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि उसके पास ऐसे शरीर देखने की शक्ति है जो जरूरी नहीं कि मृत हों, लेकिन जो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते हैं, जिससे जीवन और अधिक दयनीय हो जाता है। वह जैक से कहता है कि यह उसका कर्तव्य है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह एना अपने बॉक्स में बैठी है और अंतिम संस्कार की तैयारियों का इंतजार कर रही है। इंजेक्शन लेने से पहले वह एलियट से खुद को एक बार फिर आईने में देखने के लिए कहती है। वह उसे आईना देता है और जैसे ही वह सांस छोड़ती है, वह देखती है कि उसकी सांस कांच पर संघनित हो रही है। एना को पता चलता है कि वह शुरू से ही चालाकी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। वह वास्तव में जीवित है। जब वह विरोध करती है तो एलियट उसे एक इंजेक्शन देता है और वह सो जाती है। अंतिम संस्कार निदेशक फिर उसकी एक तस्वीर लेता है। अंतिम संस्कार में हर कोई रो रहा है, यहाँ तक कि एना की माँ भी। पॉल उसे चूमता है और उसकी उंगलियों में सगाई की अंगूठी छोड़ देता है। वह देखता है कि उसका शरीर कितना ठंडा है और रोने लगता है। धीरे धीरे यह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में मर चुकी है। एलियट किसी को भी सच्चाई का पता लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, इसलिए वह जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है। जब सभी चले जाते हैं, एलियट एना की तस्वीर दीवार पर लगाता है, जहां सैकड़ों तस्वीरों का संग्रह है। यह सब उन लोगों की है जिनसे उसने झूठ बोला
और मार डाला। इस बीच एना को जिंदा दफनाए जाने के दौरान होश आता है। वह चिल्लाती है और बॉक्स के ढक्कन पर मुक्का मारती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अंतिम संस्कार के दौरान पॉल बहुत नशे में हो जाता है और परेशान हो जाता है। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पाता है कि एना मर चुकी है और इस बारे में एलियट से सवाल करता है, लेकिन उसे सांत्वना देने के बजाय एलियट ने उसे यह जांचने की चुनौती दी कि एना जीवित है या नहीं, यह कहते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पॉल जल्दी से डिनर छोड़कर कब्रिस्तान की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उसी समय जैक छोटी मुर्गी को एक डिब्बे में बंद करके उसे जिंदा दफना देता है। जब पॉल लापरवाही से और नशे में गाड़ी चलाकर एना की कब्र की ओर जा रहा होता है तो वह बंद डिब्बे में चिल्ला रही होती है और तेजी से सांस खो रही होती है। पॉल अपने पीछे एक एम्बुलेंस कार को देखता है, लेकिन गाड़ी चलाना जारी रखता है। पॉल कब्र की ओर दौड़ता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। वह एना को डिब्बे से बाहर निकालता है और उसे चूमता है। वह जाग जाती है, लेकिन पॉल को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वह सपना देख रहा है। अगली चीज जो वह देखता है वह है एलियट, जो शव संरक्षण की मेज पर उसके ऊपर खड़ा है और उसकी खूनी शर्ट को काट रहा है, जैसा उसने एना के साथ किया था। पॉल को भी यह विश्वास दिलाना शुरू कर देता है कि वह मर चुका है। वह उसे बताता है कि वह कब्रिस्तान में कभी नहीं गया क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। अंत में एलियट पॉल को शव संरक्षण ट्रोकार का इंजेक्शन लगाता है, जबकि उसका नया शिकार दर्द से चीखता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।